हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। आज हम लोग सुपर टेट जो सीरीज चल रही है उसका ये पार्ट 15 है और इसमें लाभ हानि का ये पार्ट नंबर 6 है। विशेष प्रकार के क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और जो कल मैंने पार्ट जो 14 दिया था वो सभी लोगों को देखना है। उसके बाद में ये जो पार्ट नंबर 15 है उसको आपको देखना है, क्योंकि यहाँ उससे आगे का जो टॉपिक है वो हम लोग बढ़ाएंगे। क्योंकि इससे 14 वाले पार्ट्स में मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था, उसी कॉन्सेप्ट से कुछ कठिन सवाल जो हैं, 4 सवाल मैंने आपके लिए लिए हैं, उसमें से कठिन सवाल उसके आगे के एक स्टेप आगे का, तो वो बात आपको तभी समझ में आएगी जब आपने पार्ट 14 देखा होगा। ठीक है। और जिन लोगों की मैथ अगर अच्छी है, उनको लगता है, यकीन लगता है कि ये क्वेश्चन मेरे लिए इजी है, तो हमारे एक लेखपाल का सीरीज आता है, उसमें 25 क्वेश्चन होते हैं टोटल, मिक्स मैथ पूरी मिक्स क्वेश्चन होता है। उसको आप अटेम्प्ट करने का कोशिश करें। ऑल ओवर बहुत ही अच्छी सीरीज है, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, लेखपाल को छोड़कर कोई भी हो, रेलवे वगैरह किसी का भी हो, तो आपका सिलेबस वो जो चैप्टर है बिल्कुल सेम रहेंगे। तो ये आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमारा कहाँ तक जो है स्टडी, यानी कि जो कहाँ तक हमारा पहुंचा है, सिलेबस कितना कंप्लीट है, क्या क्या बाकी हमको और है पढ़ना, वो सारी चीजें वहां से पता चलती रहेंगी। ठीक। और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वीडियो के लास्ट में दे देंगे, आई बटन में यहाँ पर आ रहा होगा, वहां पर भी हम लोग दे देंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज और, जो पहले तो हम उस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो हमने आपको वहां पर सिखाए थे 14 नंबर में, उसके आगे का ये एक नया कॉन्सेप्ट है, अभी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखो, कल हमने क्वेश्चन जो डिस्कस किया था उसमें कहा था कि कुछ टाफी 10 रुपए 11 के भाव से खरीदी जाती हैं और 10 रुपए में 9 के भाव से बेच दी जाती हैं, तो कितने परसेंट का लाभ अथवा हानि हुआ, ये सब सारी चीजें हमने डिस्कस किया था। लेकिन ये क्वेश्चन है थोड़ा उससे बढ़कर हुआ है। देखो कैसे, यहाँ पर हमको 2 बार खरीदना है कि कुछ टाफियां 10 रुपए में 11 के भाव से तथा उतनी ही टाफी 10 रुपए में 9 के भाव से खरीदी गई। यहाँ पर टाफी 2 बार खरीदी गई, एक बार 10 रुपए में 11, एक बार 10 रुपए में 9। और कुल भंडारण को 1 रुपए में 9 के भाव के टाफी बेच दिया गया, तो पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि का कितना परसेंटेज रहा। तो देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले तो देखो, यहाँ पर हमें खरीदा हुआ मूल्य है। पहले हम लोग आपको बता दें, पहले जो हम लोग लिखते हैं वो वस्तु लिखते हैं और फिर रुपए लिखते हैं। ऐसा हमने कल आपको स्ट्रक्चर आपको सिखाया था कि पहले आपको वस्तु लिखनी पड़ेगी और फिर रुपए। ठीक। तो कुछ टाफियां 10 रुपए में, यानी कि 10 हमको यहाँ लिखना है, और 11 के भाव से, यानी कि 11 हमको यहाँ लिखना है कि खरीदी है, अभी तो ये खरीदी है। करें उतनी ही टाफी 10 रुपए में 9 के भाव से बनी, 10 रुपए में 9 के भाव से। वो देखो, ये कह रहा है कि उतनी ही टाफी, उतनी ही टाफी का मतलब है कि वस्तुएं बराबर हैं। देखो, यहाँ 11 टाफी है, यहाँ 9 वस्तुएं, क्या उतनी ही है? नहीं। तो पहले तो हमको इनको इक्वल करना चाहिए, इनको बराबर करना चाहिए। बराबर करने के लिए कल हमने समझा था कि 9 से गुणा ऊपर कर देंगे और 11 से नीचे कर देंगे, बराबर हो जाएगा। देखो, 11 99, 9 गुणे 11 99। ठीक। अगर 9 से गुणा यहाँ हुई है तो 9 से यहाँ भी हो सकती है, 9.90। 11 से यहाँ हुई है तो 11 से यहाँ भी होगी 110। देखो, 11 ने 99, 11 ने 99, 9 गुना 11, यानी कि 99 टाफी है और 99 टाफी है। कुल मिलाकर आपने कितनी टाफियां खरीद ली हैं? 198। 11 को 2 बार जोड़ेंगे तो, और 90 और 110, टोटल रुपया आपका कितना गया है? 200। यानी कि हमने 198 टाफी खरीदी है, कितने रुपए में? 200 रुपए में। अब वो बेचेगा, कह रहा है यदि कुल भंडारण को 1 रुपए में, 1 रुपए प्रति टाफी के भाव से बेच रहे हैं। 1 रुपए प्रति टाफी का मतलब ये है कि एक टाफी 1 रुपया, है ना? यही तो मतलब है कि एक टाफी 1 रुपया प्रति, 1 रुपया प्रति टाफी का मतलब यही तो हो जाएगा कि 1 रुपया, एक टाफी 1 रुपया। अच्छा, यहाँ टाफी कितनी? 198। तो हमें 198 अगर हमने टाफी ली है तो 198 टाफी बेचनी पड़ेंगी, तो वो बिकेंगी कितनी? 198 रुपए की। भाई, एक टाफी 1 रुपए की बिक रही है, तो 198 टाफी 198 रुपए की बिकेगी। यहाँ पर हमको 198 करना पड़ेगा। देखो, वस्तुएं बराबर करनी पड़ती है हमेशा, तो यहाँ भी 198, यहाँ भी 198। अब आप यूं ही सोच सकते हैं कि अगर आप 198 टाफी खरीद कर लाए हैं तो 198 टाफी बेचेंगे एज ए बिजनेस, है ना? तो आप 200 रुपए की खरीद के लाए थे, 198 टाफी 198 रुपए की हो गई। 200 रुपए की चीज 98 में जा रही है, 198 में, तो आपको लाभ हो रहा है कि हानि? अब आप देख रहे होंगे कि हमको तो हानि हो रहा है। कितने का? 2 का। कितने पर? 200 पर। गुणे में क्या लगाते हो? 100% के लिए 1 2 0 1 काटा, 1 2 0 1 काटा, 2 1 कम 2, कुछ नहीं बचा, तो 1% बचा हुआ है और 1% की हानि हो गई। ऑप्शन नंबर इसका पहला बिल्कुल राइट आंसर है। इसी प्रकार से मैंने 4 क्वेश्चन लिए हैं। उम्मीद करते हैं उन 4 क्वेश्चन करने के बाद में आपको पूरा ये टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो पार्ट नंबर 14 है वो जरूर देखना, क्योंकि
इसके पीछे का जो क्या जो है बैकग्राउंड रहा है वो हमने उस पार्ट में आपको समझाया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है कि नितिन ने 40 रुपए प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे। कितने? 40 रुपए प्रति दर्जन। यहाँ लिखते हैं हम लोग वस्तु और यहाँ लिखते हैं रुपए। तो 40 रुपए प्रति दर्जन यानी कि 40 रुपए में एक दर्जन उसने जो है भाव से कुछ संतरे खरीदे। उतने ही, ध्यान दें, उतने ही संतरे 30 रुपए प्रति दर्जन की भाव से खरीदे। फिर से खरीद रहा है 30 रुपए प्रति दर्जन यानी कि एक दर्जन 30 रुपए में। यहाँ देखो वस्तुएं बराबर है, यहाँ एक दर्जन है, यहाँ भी एक दर्जन है, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया? 2 दर्जन। और 40 और 30 कितने हो गए? 70, यानी कि 2 दर्जन का रुपया हमारा गया है 70। ये हमारा खरीद मूल्य यानी सीपी है। अब वो बेच रहा है, उसने उन्हें 45 रुपए प्रति दर्जन की भाव से बेचकर 45 रुपए प्रति दर्जन, ध्यान दें कि 45 रुपए प्रति दर्जन यानी कि एक दर्जन 45 रुपए में आपने कितने दर्जन खरीदे थे? 2 दर्जन। तो आप बेचोगे भी कितने दर्जन? 2 दर्जन। अगर एक दर्जन 45 का है तो 2 दर्जन कितने का होगा? 90 का। ठीक, अब देखो 2 दर्जन 70 का खरीदा था और 45 रुपए पर दर्जन बेच रहे हो, इसका मतलब 2 दर्जन कितने के बेच रहे हो? 90 के। अब देखो कह रहा कि अगर हमें भाव से बेचकर 480 रुपए का लाभ प्राप्त किया हो तो उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या बताइए। ठीक है, जितने आप खरीदेंगे उतने ही बेचेंगे। अगर आपसे खरीदे गए संख्या पूछे तो भी वही बात है, और अगर बेचे गए संतरों की संख्या पूछे तो वही बात, क्योंकि आप जितने खरीदेंगे उतने ही बेचेंगे। अगर बीच में ये ना कहा जाए सड़ गए, टूट गए, गल गए, अगर ये ना कहा जाए, ठीक, तो ये अंडरस्टूड होता है। अब देखो लाभ कितने का हुआ? 480 का। अब हम देखें 70 रुपए की चीज 90 में बिक रही है, कितने का लाभ हो रहा है? 20 का। कब? जब आपने 2 दर्जन संतरे खरीदे और 2 दर्जन बेच दिए तब। ये 2 दर्जन है, ठीक, और इधर ये 20 रुपए है। अब 480 रुपए का लाभ हुआ। अच्छा, 20 को आप 480 कैसे बनाएंगे? यहां से काट सकते हैं, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, यानी कि 10 रुपए में एक दर्जन बोल सकते हैं, है ना। अब आपको 480 रुपए बनाने हैं, 10 रुपए हैं, 480 बड़ा आसान है। 48 से इधर गुणा कर लो तो 48 गुणे 10 480, और 48 से इधर गुणा करोगे तो 48 से कम 48 यानी कि 48 दर्जन हो जाएंगे। अब देखो 480 रुपए में कितने दर्जन बेचोगे? 48 दर्जन। वही आपसे पूछा गया, 48 दर्जन पहला राइट आंसर हो जाएगा। खरीदे गए संतरों की संख्या क्या होगी? 48 दर्जन संतरे होंगे। कितने? क्योंकि ऊपर भी बात दर्जन में हो रही थी और नीचे भी बात दर्जन में ही आएगी। ठीक है, ये देखो ऊपर दर्जन में हो रही थी, नीचे भी दर्जन में। ऑल ओवर बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, बड़े अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक दर्जन 40 में खरीदे, एक दर्जन 30 में खरीदे, तो टोटल मिलाकर 2 दर्जन 70 के हो गए। एक दर्जन 45 में बेच रहे हो तो 2 दर्जन आपके 90 में हो जाएंगे। 70 की चीज 90 में बिक रही है तो कितने का फायदा? 20 का, 20 रुपए का। 20 रुपए का कब? जब आपने 2 दर्जन खरीदे, 2 दर्जन बेच दिया। अगर हमें एक दर्जन खरीदते तो हमें 10 रुपए का फायदा होता, और 10 रुपए का फायदा होता, और कितने? एक दर्जन में। अगर आपको 480 का फायदा है तो 10 रुपए की चीज को 480 कैसे बनाओगे? 48 गुणे 10 कितना होता है? 480 होता है। यहाँ पे 48 गुणे 10 480 होता है, तो 48 से गुणा इधर भी करनी पड़ेगी, 48 से कम 48 दर्जन हो जाएगा। बस हमारा राइट आंसर, पहला राइट आंसर हो जाएगा। बड़े आसान तरीके से मैंने आपको ये चीजें बताई हैं, तो यहाँ पर कोई भी टेंशन भी हमको नहीं है। अगर लाभ हानि का परसेंटेज भी पूछा जाए तो वो भी हमने पहले वाले सवाल में आपको निकाल के रख दिया है। आइए इस सवाल में और सीखते हैं थोड़ा सा, कि एक फल विक्रेता 10 रुपए में 4 की दर से कुछ संतरे खरीदता है। 10 रुपए में 4 की दर से, ठीक है। अब देखो अगर ये 10 रुपए में 4 खरीद रहा है तो हम ये भी कह सकते हैं कि 5 रुपए में 2 खरीद रहा होगा। कल हमने ये चीज आपको बताई थी, अगर ना भी काटे तो भी लग जाएगा, और अगर काट भी दें तो भी लग जाएगा। ठीक, तो कैसे भी करके सॉल्व कर लो तो आंसर तो आपका लग ही जाना है। तो देखो पहले तो हम लोग क्या लिखते हैं? वस्तु, और फिर क्या लिखते हैं? रुपए। तो कितना? 10 रुपए में 4, यहाँ 10 रुपए में लिख लिए कितने? 4। 10 रुपए में 4 लिख लिए तो 5 रुपए में आप 2 भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। और फिर करें 10 रुपए में 5 की दर से उतने ही संतरे खरीदे। 2 बार खरीदना होता है, तो 10 रुपए में कितना? 5 की दर से हमने खरीद लिए। ठीक, अब हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों वस्तुओं को बराबर करनी पड़ेगी। यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, उतने ही नहीं हुए हैं 20 संतरे। तो उतने ही करने के लिए आप क्या करो? सिंपल से इधर 5 से और इधर 4 से गुणा कर लो। ओके, तो हम लोग क्या कर लेंगे? बराबर कर लेंगे। तो यहाँ देखो 4 पंचे आपका कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक, 4 पंचे 20 और 5 को 20 भी हो जाएगा। 5 से अगर गुणा यहाँ भी है तो 5 से यहाँ भी होगी। अगर यहाँ 4 से गुणा हुई है तो यहाँ भी 4 से गुणा होगी। 4 पंचे 20 और 5 को 20, तो कुल मिलाकर आपने 20 संतरे ये और 20 संतरे ये, कितने संतरे हो गए आपके? 40 संतरे। कितने में खरीदे? देखो 5 गुणे 10 कितना? 50। 4 गुणे 10 कितना? 40। 50 और 40 कितना हो गया? 90। यानी कि 40 जो संतरे आपने कितने में खरीदे? 90 रुपए के। तो हम ये भी कह सकते हैं 0 0 काट के कि 4 संतरे हमने 9 रुपए के खरीदे, है ना, इतना करके। तो इतना तो हम लोग कर सकते हैं ना, 0 से 0। जैसे हमने कहा कि 90 रुपए में 4 हैं,
तुम ये भी तो कह सकते हैं 9 रुपए में 4, सिंपल से, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीज हम लोग सीख चुके थे कल। और अगर नहीं भी काटे तो भी लग जाएगा। नेक्स्ट बात है कि वह 20 रुपए में 9 की दर से बेचता है। संतरे बेच कैसे रहा है? 20 रुपए में 9, तो रुपए यहां पर लिखते हैं और 9 यहां पर। देखो उल्टा ना लिख लेना है, गड़बड़ हो जाएगा। 9 के नीचे 9 लिख लो, तुम्हें आपको बड़ा आसानी लगे। 20 रुपए में रुपए के नीचे रुपए लिखो। अब फिर से वस्तुएं बराबर करेंगे, क्योंकि जितनी वस्तु हम लोग खरीदेंगे उतनी तो बेचेंगे। अब जैसे यहाँ पर 4 वस्तुएं, यहाँ 9 वस्तुएं, वस्तु कैसे बराबर होगी? 9 से गुणा यहाँ, 4 से यहाँ। अगर 9 से गुणा यहाँ है तो 9 से यहाँ भी कर लो, अगर 4 से गुणा यहाँ है तो 4 से यहाँ भी कर लो। 9 नेमा कितना हो जाएगा? 81, और 20 चौको कितना हो जाएगा? 80। अब देखो 4 नेम कितना? 36, 9 चौक कितना? 36। आपने 36 वस्तुएं खरीदी और 36 बेच दी। आपको कितने रुपए का, हमें ये बताना है कि लाभ हुआ अथवा हानि। तो 36 वस्तुएं खरीदी, 36 ही बेच पाओगे, सिंपल सी बात है, वस्तुएं बराबर करनी है। अब देखो 81 रुपए की चीज जो है वो 80 में जा रही है, तो लाभ हो रहा कि हानि? हानि हो रही है, दिख रही भाई, ज्यादा की चीज कम में जा रही है। एक की हमें क्या हो रही है? हानि। कितने पर? ये 80 पर नहीं, 81 पर। हमेशा क्रय मूल्य होता है 81 में। गुणे में क्या लगाते हो जी? 100। तो 100 एकम 100 बटे 81, 100 बटे 81 हम लोग भाग करेंगे। 81 एकम 81, बचे कितने आपके? 19 बटे में कितना? 81। तो एक सही 19 बटे 81% की हमें हानि होगी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर पहला ही दिख रहा है। हानि का जो प्रतिशत है वो एक सही 19 बटे 81% है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से बहुत सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो रही होंगी धीरे धीरे आपको। अगर हम आपसे यहाँ पर ये भी पूछना चाहें कि ये सवाल अगर ऐसा ना होता, लाभ हानि का परसेंटेज ना पूछा गया होता, तो आपसे ये पूछा गया होता, ये कहा गया होता कि इस पूरे सवाल में हमें ये बताना होता कि हमें इस सवाल में 5 रुपए की हानि हुई है। कितने की? 5 रुपए की हानि। बताओ कितने संतरे हमने खरीद कर बेच दिए, या कितने संतरे खरीदे, या कितने संतरे बेचे, या कितने खरीद कर बेच दिए, बातें की। ठीक, अब देखो 80 रुपए की चीज 81 में बेच रहे हो, सॉरी 81 रुपए की चीज, यहाँ 81 है, 81 रुपए की चीज 80 में बेच रहे हो, 1 रुपए की हानि हो रही। कब? जब आपने 9 चौक 36 संतरे खरीद कर बेच दिए 1 रुपए की हानि पर। अगर आपको 5 रुपए की हानि हो रही तो 5 से गुणा इधर करना, 5 से इधर करना, 5 का 30, 5 या 15, 18, 180 संतरे खरीद कर बेच लिए। यही अगर 180 में दर्जन होता तो 12 से भाग कर लेते, दर्जन की भी बात आ जाती। तो कोई टेंशन होने की बात नहीं है। ओके, तो एक सवाल ऐसा ही और है जो हम आपको सिखाना चाहेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं। सवाल है कि एक आदमी 40 रुपए में 3 की दर से कुछ संतरे खरीदता है। तो ध्यान देने वाली बात है ये कि पहले वस्तु लिखते हैं फिर रुपए लिखते हैं। तो 40 रुपए हैं तो 40 यहां लिखे जाएंगे, और 3 की दर से कुछ संतरे खरीदता है। उतनी ही मात्रा में कुछ संतरे 60 रुपए में 5। देखो 60 रुपए में 5 है, हम ये भी कह सकते हैं कि 12 रुपए में एक। कहना चाहें तो कह लो, क्योंकि बड़ा आसान हो जाएगा। 5 से काट लो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम। यानी कि अगर आप ये कह सकते हो कि 60 रुपए में 5 है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं 12 रुपए में एक है। कोई बताओ, कोई टेंशन है क्या? हमने कहा एक रसगुल्ला 10 रुपए के 4 हैं, 10 के 4 हैं, हम ये भी तो कह सकते हैं कि 5 के 2 हैं। कोई टेंशन है क्या? कोई टेंशन नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि 60 रुपए के 12 है, सॉरी 60 रुपए के 5 है, तो हम ये कह सकते हैं कि 12 रुपए का एक है, 12 रुपए के एक है। अगर आप 60 और 5 लिखना चाहें तब भी कोई टेंशन नहीं, जैसे बताएं वैसे लगा लेना, कभी गलत नहीं होगा। लेकिन छोटा कर लेते हैं, कल सीख चुके हैं। ठीक है, और करें उतनी ही मात्रा, तो ध्यान दें उतने ही संतरे कैसे होंगे? यहाँ 3 संतरे, यहाँ 1 संतरे, उतना ही करना है तो कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 3 एकम 3, और यहाँ 12 की जगह कितना लिखना पड़ेगा? 36। अब देखो 3 संतरे यहाँ 40 रुपए खरीदे, 3 संतरे यहाँ 36 रुपए में खरीदे, तो आपने टोटल संतरे कितने खरीदे? 3 और 3 6 संतरे हमने खरीदे। टोटल आपका कितना रुपया खर्च हो गया? 40 और 30 70 और 76 रुपए खर्च हो गया। 6 संतरे खरीदने में हमारा 76 रुपए खर्च हो गया। अब देखो बेच वो बंदा कैसे रहा? वो बंदा बेच रहा है यदि वह सभी संतरे 50 रुपए में 3 की दर से बेचता है। 50 रुपए में 3, देखो 50 रुपए में 3 बेच रहा है। अब हमने संतरे खरीदे कितने? 6। तो 50 रुपए का अगर 3 है तो हम 6 को, यहाँ 6 संतरे खरीदे थे तो यहाँ 3 बेच रहा है, 3 को भी तो 6 ही करना पड़ेगा, मतलब जितने खरीदेंगे उतने तो बेचेंगे। अब हमने 3 में 2 से गुणा की है, तो 50 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 100। इसका मतलब 6 संतरे खरीदे 76 में और 6 संतरे बेचे 100 में। तो हमें क्या बताना है? लाभ अथवा हानि का प्रतिशत और निकटतम पूर्णांक में बताना है। देखो कितना डेंजर क्वेश्चन। निकटतम पूर्णांक में देखो 76 रुपए की चीज 100 में जा रही, बताओ लाभ हो रहा कि हानि? लाभ हो रहा जी। कितना? अब देखो लाभ हो रहा है, इसका मतलब समझ लो ये हानि वाला ऑप्शन ये और हानि वाला ऑप्शन ये, दोनों कट गए। ठीक, लाभ हो रहा है कितने का? 76 से जो है 100 में जा रहे, कितने का लाभ हो रहा है? 24 का। कितने पर? 76 पर। गुणे में क्या लगाते हो? 100। 24 से 4 से काट दो,
4 छिंग 24 और 4 से जब क्षेत्र को काटोगे तो 19 चक्कू क्षेत्र होते हैं ना। अब हम लोग 600/19 ध्यान दें, 600/19 भाग करते हैं तो 19 बचे, 19×3 = 57, 19×3 = 57, बचे कितने, 3 हो गए 30। 19×2 = 38 होते हैं, जाता नहीं है। तो 19 एकम 19, अब लगाया दशमलव, बचे कितने मेरे 11, लगाया दशमलव तो हो गए 110। 19×6 = 114 होता है लेकिन जाता नहीं, तो 19×5 = 95, बचे कितने 15 हो। अब लगा लिए दशमलव, 19×5 = 95, 19×6 = 114, 19×7 = 133, 19×8 = 152 होता है। तो 19×7 = 133 चला गया 7 बार। तो देखो निकटतम पूर्णांक में बताना है 31.57, 31.57। देखो यहाँ पर 31.57 है, देखो ऑप्शन देखो, 31% लाभ है, 32% लाभ, देखो कितना क्लोज है। अब 31.5, अब देखो अगर ये वैल्यू 31.5 होती तो हम लोग किसको निकटतम कह सकते थे, दोनों को कह सकते थे, 31% वाले को, 32% वाले को। अगर ये 0.5 से नीचे है तो हम 31 की तरफ बढ़ेंगे, अगर 0.5 से ऊपर है तो 32 की तरफ बढ़ेंगे। तो बताओ ये 0.5 से नीचे है या ऊपर, यानी कि 0.5 से ऊपर है, यानी कि 5 7 है। अगर यहाँ पर होता 5 के नीचे हो जाता, यानी कि 4 में वैल्यू होती, तो हम लोग कहाँ बढ़ते जो 31 तरफ। लेकिन इस प्रकार हम लोग अपना आंसर करेंगे 32%। एक रूल और पता होगा कि अगर 5 7 इधर 5 से ज्यादा वैल्यू है तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 31.6, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब 31.6 ये 32 की तरफ मुड़ रहा है, तो ऑप्शन जो राइट आंसर आंसर इसका होगा वो 32% लाभ होगा। क्या होगा, 32% लाभ। ओके, तो ये 4 क्वेश्चन थे बड़े धुआंधार, इससे बाहर आपका नहीं जा सकता, यकीन मानिए। सुपर टेट है तो क्या हुआ, सुपर टेट है तो क्या हुआ, हम तो हैं आपके साथ, टेंशन लेने का नहीं। अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट भी तुम्हारा ऐसे ही सुपर टेट का सॉल्व कराएंगे, बने रहिए। बस आप थोड़ा बहकावे में मत पड़ना, जो मेरे लेक्चर आ रहे हैं उनको एक एक विधिवत विधिवत देखते रहना। आपकी मैथ मजबूत ना कर दें तो फिर कहना हमसे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हम अपने हाथों से वो अपनी मेहनत से, मेरे सहयोग से, मेरे गाइडलाइन से बहुत सारे बच्चे सिलेक्टेड हो चुके हैं। हम आपको किसी दिन उन सभी बच्चों का इंटरव्यू भी करवाएंगे, ठीक है। आप बस जैसे बताएं वैसे चलते रहिएगा, छोटी छोटी चीजें बताते रहेंगे और आपकी मैथ बहुत अच्छी हो जाएगी। आप यकीन मानिए, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए मेरी ये सुपर टेट की सीरीज बहुत ही जबरदस्त है। अब चलिए हम लोग उस नए कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है, ये वाला क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट जो है मैंने आपको परसेंटेज में सिखा दिया है, लेकिन चलो ये लाभ हानि में भी आता है तो हमने इसको फिर से ले लिया, आपको रिवाइज होने का मौका मिल गया। परसेंटेज में हमने इसको सिखाया है। देखो कैसे कि चीनी की कीमत 20% कमी हो जाने पर 600 रुपए में 5 किलो अतिरिक्त अतिरिक्त यानी कि ज्यादा और कम चीनी खरीदने का अवसर मिल गया, तदनुसार कीमत में कमी होने से पहले चीनी का कीमत यानी कि कीमत कितने रुपए प्रति किलोग्राम थी। कमी होने से पहले, यहाँ पर आपसे 2 सवाल पूछे जाते हैं, एक तो कीमत कमी होने से पहले और एक कमी होने के मतलब कमी हुई तब, यानी कि 2 मूल्य आपसे पूछे जाते हैं, एक तो वर्तमान मूल्य और एक प्रारंभिक या आरंभिक या पहले का मूल्य। यहाँ पर जो आपसे सवाल पूछा गया वो पहले का मूल्य है। तो इस सवाल में हम लोग करते क्या है, तो देखो 20% चीनी का रेट कम हो गया। यहाँ पर ज्यादा हम डिटेल नहीं देंगे क्योंकि ज्यादा डिटेल देखनी है तो एक बार आप परसेंटेज का चैप्टर जरूर देख लीजिएगा। चीनी के कीमत में 20% की कमी हो जाने से 600 रुपए में, इस 600 को साइड में रखो, 600 रुपए में 5 किलोग्राम अतिरिक्त चीनी मिली है। 5 किलोग्राम ज्यादा मिली है तो हमने कहा था यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक। अब एक चीज यहीं से समझ लो कि अगर रेट कम होगा तो चीजें ज्यादा मिलेंगी, है ना, अगर रेट बढ़ेगा तो चीजें कम मिलेंगी। जैसे इस प्रकार लॉकडाउन लगा हुआ है तो लॉकडाउन में आप देख रहे होंगे कि जो कुछ चीजों का रेट बढ़ा हुआ है तो आदमी जो चीजें वो है कम खाता है ना। और चीजें का रेट अगर कम हो जाएगा तो फिर क्या होगा, तो फिर जो है रेट कम हो जाएगा तो फिर ज्यादा खाएंगे, है ना। तो इसी प्रकार हुआ क्या कि 20% की कमी हो गई, तो एक बंदे ने 600 रुपए जो डेली ले जाता था, जो भी इसका वीकली मतलब मंथली जो भी था, तो 5 किलोग्राम अतिरिक्त चीनी मिल गई। तो अब हमें बताना है पहले का मूल्य। तो ध्यान दें, 20% है, हमने कहा था इसको किसी भी हालत में 100% बनाना होता। 20% को 100 कैसे बनाओगे, 5 से गुणा कर लो, तो यहाँ 100% बन गया। कितने से गुणा हुई होगी, 5 से, तो यहाँ भी 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 किलोग्राम। और ये जो आता है ये वर्तमान खपत आती है, क्या आती बोलो, वर्तमान खपत। और अगर आपसे वर्तमान खपत है तो आपसे वर्तमान रेट भी पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर वर्तमान रेट नहीं पूछा गया। अगर वर्तमान रेट पूछा जाता तो अभी हम बता देते कि 25 किलोग्राम चीनी आपने 600 रुपए में ली है तो 1 किलोग्राम कितने की, बड़ा आसानी से निकल जाता। लेकिन हमको पहले वाला रेट बताना है, तो पहले वाला रेट बनाना है तो यहाँ पर आपने कहा था अगर प्लस लगा हो तो माइनस कर देना।
25 में 5 माइनस होंगे कितना बनेगा 20, यानी कि पहले की खपत कितनी थी, पहले हम लोग कितना खाते थे 20 किलोग्राम खाते थे पहले की खपत। यूं ही सोच लो कि पहले 20 किलोग्राम खाते थे, अब 25 खा रहे हो, ये 25 वर्तमान। क्यों 25 खा रहे हो, क्योंकि आप 5 किलोग्राम ज्यादा लाए हैं, ये देखो लिखा हुआ है, इसीलिए तो 25 खा रहे हैं। इसका मतलब पहले हम लोग 20 खा रहे थे, ऐसे सोच लो। तो ये हमने बिना सोचने का एक कॉन्सेप्ट बताया है कि अगर प्लस लगाओ तो घटा दो, और अगर माइनस लगाओ तो जोड़ दो। कितना आसान सी चीजें। अब आप बताओ 20 किलोग्राम 600 रुपए की है, तो आप ये नहीं कह सकते कि 1 किलोग्राम 30 की है, बस बात खत्म हो जाएगी। बी इज द राइट आंसर। बहुत सारे सवाल हैं, इस कॉन्सेप्ट से मैंने 6 से 7 सवाल लिए हैं, परसेंटेज भी 5-6 सवाल लिए थे, 7 सवाल यहाँ पर हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट आप ना छूट जाए, बड़ा आसान तरीका है। चलिए लोग और भी सवाल करते हैं, आपको भी देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी की कीमत 10% कम हो जाने से, देखो 10% कम हो जाने से 270 तो अलग लिख लो, 5 किलोग्राम चीनी ज्यादा ली है, 5 किलोग्राम चीनी ज्यादा ली है, तदनुसार चीनी की मूल कीमत और कम हुई कीमत का अंतर प्रति किलोग्राम कितना है। देखो क्या सवाल पूछ लिया, यानी कि चीनी की जो मूल कीमत, यानी कि जो पहले कीमत हुई थी, और यानी कि अब जो रेट कम हुआ है 10%, और कम होने के बाद में जो कीमत है, उन दोनों का अंतर बताना। देखो कितना अच्छा सवाल है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें किसी भी प्रकार में 100% बनाना होता है, तो 10 से गुणा चलेगी तो 100% हो जाएगा, और इसमें भी 10 से गुणा चलेगी तो कितना हो जाएगा 50 किलोग्राम हो जाएगा। यानी कि ये जो होती है वर्तमान कीमत होती है, यानी कि अभी जो, अब सॉरी, वर्तमान जो है इसकी खपत है। अभी हम लोग कितना किलोग्राम चीनी ले रहे हैं, 50 किलोग्राम। कितने में, 270 में। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि 1 किलोग्राम कितने की, भाग कर लेंगे, 25 बचे 2, लगाए दशमलव, हो गए कितने 20, 5 चौको 20, ठीक है, 5.4 भाई, 25 बचे होंगे 2, लगाए दशमलव, हो गए 20, यानी कि 5.4 रुपए पर किलोग्राम। ठीक, ये आपका वर्तमान रेट है। क्या है वर्तमान। अब हम लोग पहले वाला रेट निकालेंगे। देखो 5 किलोग्राम चीनी ज्यादा ली थी, यहाँ पर मतलब प्लस का साइन है, ज्यादा मतलब प्लस का साइन। हमने कहा था अगर आपको पुराना रेट निकालना हो तो आप प्लस का साइन है तो माइनस कर लो, तो जो है 45 हो जाएगा। 50 में से 5 घटेगा तो 45, यानी कि पहले खपत कितनी थी 45 किलोग्राम। अगर आपसे यूं ही पूछा जाए कि पुरानी खपत क्या हो, तो 45 किलोग्राम बताना, और वर्तमान खपत जो होती है वो 100% मान होता है। चलिए पहले हम लोग 45 किलोग्राम खाते थे, रेट वही 270 रुपए आपके पास है। 270 में आप 45 से भाग करो, 9 से भाग करो, 9 पने 45 और 9 तियां 27, 5 से भाग करेंगे, 5 चौका 30, यानी कि पहले जो रेट था वो 6 रुपए पर किलोग्राम था, और अब रेट कितना है 5 रुपए 40 पैसे प्रति किलोग्राम है। भाई घटा, क्योंकि यहाँ देखिए ये कह रहा है कि 10% यानी कि चीनी की कीमत 10% कम हो गई। अब कह रहे हैं इन दोनों का अंतर बता दो तुम। अब आप बताओ 6 रुपए और 5 रुपए 40 पैसे में कितने का अंतर है, 60 पैसे का अंतर है। आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा, देखने से नहीं, देखने से लग रहा तो घटा लेना। बी इज द राइट आंसर। ओके, दोनों कीमत घटवा ली आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की कीमत 10% कम हो जाने से, देखो 10% कम हो जाने से एक व्यक्ति को 225, तो अलग लिख लो, 225 रुपए में 25 किलोग्राम ज्यादा मिलता है। भाई ज्यादा मिलेगा तो प्लस का साइन, 10% से गुणा करेंगे, क्योंकि किसी भी हालत में 100% बनाना है। तो 25 में 10 से गुणा होगी तो ये आपका कितना बन जाएगा 250 किलो बन जाएगा। ओके, 250 किलोग्राम। ठीक, अब देखो तदनुसार उस वस्तु की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी थी। मूल कीमत पूछ रहे हैं, यानी कि पहले का मान पूछ रहे हैं। तो पहले का मान अगर आपसे पूछ रहे हैं तो इसका मतलब ये प्लस लगाया तो माइनस, ये जो आती है ये वर्तमान खपत है, और मूल कीमत यानी कि पहले की कीमत निकालने के लिए पहले का जो है हमारा खपत आना चाहिए। तो पुरानी खपत निकालने के लिए जो प्लस के 25 नहीं घटाने पड़ेंगे 250 में से, तो हो जाएगा आपका 225 किलोग्राम, ये पुरानी खपत है। और आपके पास 225 रुपए हैं, आप खाते भी पहले 225 किलोग्राम थे, इसका मतलब 1 किलोग्राम कितने की मिलती थी 1 रुपए पर किलोग्राम। राइट आंसर हो जाएगा पहला। उस वस्तु की मूल प्रारंभिक कीमत कितनी थी 1 रुपए पर किलोग्राम। ठीक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करिए। अभी आपको भी हम लोग देंगे, आपसे भी सॉल्व कराएंगे। एक सेब की कीमत 20% कम हो जाने से, देखो 20% कम हो जाने से किसी व्यक्ति को 54 रुपए में, 54 रुपए तो अलग कर लो, 10 सेब ज्यादा मिलते हैं। 10 सेब ज्यादा मिलते हैं तो प्लस का साइन, 100% बनाना है 5 से गुणा, तो यहाँ भी 10 में भी 5 से गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा किलो, 50 सेब हो जाएगा। ठीक, और ये क्या आती है पुरानी खपत, सॉरी ये क्या आती है वर्तमान खपत, सेब है यहाँ पर, और ये नई खपत है। अब आपसे पूछा गया वो देखो, तदनुसार सेबों में कम की गई कीमत प्रति दर्जन कितनी थी। कम की गई कीमत का मतलब होता है या घटा हुआ मूल्य या कम किया हुआ मूल्य, इसका मतलब होता है ये वर्तमान मूल्य पूछना आपसे चाह रहे हैं। ठीक है, वर्तमान। अब देखो कितने रुपए हैं आपके पास, कितने रुपए हैं आपके पास,
ठीक है, तो 50 सेब आ गए, आपसे कम कीमत पूछी गई, यानी कि तुरंत वर्तमान मूल्य पूछा गया, तो बस 50 सेब है आपके पास, रुपए कितने 54, तो भाग कर लेंगे 50 से, 50 से 54 में भाग करेंगे तो यहाँ पर देखिए 554 रुपये नहीं है, 540 रुपये है, यहाँ पर जीरो है और एक, तो जीरो यहाँ पर मिस है, देखो 540 रुपये, तभी आंसर आएगा, जीरो जीरो काटा, 5 से जब हम लोग 54 में भाग करेंगे तो 5.50 बचा आपका 4, ना जाने की जीरो लगाया, दशमलव होगा 40, 5 8 40, यानी कि 10.8, राइट आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, 10.8, वहां पर मिस प्रिंट है, 540 है, 54 नहीं है, तभी आपका राइट आंसर आएगा, सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है कि कुछ पुस्तकों को 40% वृद्धि हो जाने से, सारे 40% की अब की बार वृद्धि हो गई है, तो 84 रुपए में, रुपए तो अलग लिख लेते हैं हम लोग, 8 पुस्तकें कम मिलती हैं, 8 पुस्तकें कम मिलती हैं, इसलिए माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है, और किसी भी हालत में हमको क्या करना है, 100% बनाना है। अब देखो 100%, 40 में ऐसी तो गुणा है नहीं कोई 100% बनाने, तो देखो यहाँ से कितना हिंट मिल रहा है, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी कि 10% बराबर 2, तो 100% बराबर कितना, 10 से गुणा कर लो, यहाँ 100% हो जाएगा, और 10 से यहाँ 2 में गुणा करोगे, यहाँ पे 20 हो जाएगा, यानी कि 20 पुस्तकें, यानी कि वर्तमान में खपत कितनी है, 20 पुस्तकों की। अगर आपसे देखो पूछा क्या गया, प्रत्येक पुस्तक का आरंभिक मूल्य, आरंभिक और प्रारंभिक एक ही बात है, यानी कि पहले का मूल्य पूछा गया है, तो 20 में से आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाले 8 घटा देने, देखो कटा है वो मत घटाना है, 2 मत घटाना, जो ओरिजिनल वाले थे वो घटाएंगे, वो तो हमने काट लिया है अपने सहूलियत के लिए, तो 20 में से 8 गया 12, यानी कि प्रारंभिक प्रारंभिक यानी कि आरंभिक खपत पहले कितनी थी, 12 पुस्तकों की, रुपए कितने थे आपके पास 84, तो एक पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा, 12 से भाग करें, 12 7 84, 7 रुपए पर पुस्तक, राइट आंसर हो। ओ गलती देखो यहाँ पर क्या हो रही है, 1 मिनट ध्यान देना, यहाँ तो 84 रुपए हैं, अगर यहाँ पर हमने आपको बताया था, थोड़ी मिस प्रिंट, तो हमने बताया था अगर माइनस है तो जोड़ना है, माइनस है तो क्या है जोड़ना, अगर 7 होता तो अभी लग जाता, माइनस है तो जोड़ना पड़ेगा, 20 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 28, यानी कि पहले की खपत कितनी है 28 पुस्तकों की, अब 28 से भाग करना पड़ेगा, 7 से हम लोग 12 से काट देंगे, 7 से काटो, 7 चौक 28, और 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और 4 तियां 12, ठीक है, यानी कि 3 रुपए पर पुस्तक, बी इज द राइट आंसर, ठीक है, यहाँ इस चीज को ध्यान दें, अगर माइनस लगा है तो जोड़ना पड़ेगा, और अगर प्लस लगा है तो घटाना पड़ेगा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको प्रैक्टिस के तौर पर बहुत अच्छी अच्छी सीखे देंगे। 20% कम हो जाने के कारण चीनी का प्रति किलोग्राम, चीनी का मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी है, ये आंसर हम आपसे चाहेंगे, ठीक है, आपसे यूं पूछा गया है कि 20% कमी हो जाने से के कारण 320 रुपए, रुपए अलग लिख लेना, 5 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद लेते हैं, मूल कीमत पूछी गई, यानी कि पहले का मान पूछा गया, 100% जब आ जाए तब ही ना भाग करने लगना, मूल कीमत है, मूल कीमत के लिए अगर आपको पास प्लस है तो घटाना पड़ता है, और अगर माइनस है तो वो जो 100% वाली वैल्यू है वो घटानी पड़ती है, ठीक, फिर आप 320 में भाग कर लेना, इसका आंसर आप हम कमेंट बॉक्स में आपसे चाहेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं के मूल्य 10% कम होने पर, 10% कम होने पर एक व्यक्ति 1 रुपए में, ध्यान दें 1 रुपया है, 1 रुपए में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है, 50 ग्राम, तो कोई भी चीज हमको कितना परसेंट करनी है 100%, तो 100% 10 से गुणा हुई है, तो 50 ग्राम में अगर हम 100 से गुणा कर लेंगे तो कितना कितना हो जाएगा 500 ग्राम, 500 ग्राम, ठीक। तदनुसार उस कमी से पहले 1 रुपए में कितना गेहूं खरीदा जा सकता था, कमी होने से पहले, यानी कि पहले का मूल्य पूछ रहे हैं, और यहाँ 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीदा गया, तो यहाँ प्लस का साइन, हमने बताया था जब आपका प्लस का साइन हो तब हम लोग माइनस करते हैं, क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो अभी 500 ग्राम है वर्तमान खपत, पहले खपत कितनी थी, तो 500 में जो है 50 घटा देंगे, तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो 450 ग्राम, कितना आ जाएगा 450 ग्राम पहले की खपत थी। आपसे यूं ही पूछा जाता था कि 1 रुपए में कितना गेहूं खरीदा जा सकता था पहले, तो 450 ग्राम, सी इज द राइट आंसर, यानी कि आपसे खपत ही पूछी गई और कुछ नहीं पूछा गया, यहाँ पर 1 रुपए का कोई यूज नहीं हमने करवाया, तो बड़ा आसान है, आप देखो कितना चीजें आसान है, तो आपका जो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता कि अब हम कितना गेहूं खरीद सकते हैं, तो 500 ग्राम आपको आंसर करना था बी वाला, ठीक, दोनों चीजें समझना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी होने पर कोई व्यक्ति 100 रुपए में 3 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है। देखो 21% की कमी होने से 100 रुपए तो अलग लिख लो, और 3 किलोग्राम अधिक, 3 किलोग्राम अधिक, ठीक, यानी कि प्लस का साइन लगेगा,
इधर वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत बताइए। कम की गई कीमत का मतलब होता है वर्तमान वाली, ठीक है। अब हम लोगों को 100% बनाना है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर 100% बनाना मुमकिन नहीं लग रहा है, तो ध्यान से देखें क्या करना पड़ेगा हमको। हम लोग 1% बराबर लिख सकते हैं 3/21, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। 21% बराबर 3 है, तो 1% बराबर हम लोग 3/21 लिख सकते हैं। ये 21 बटे में चले आएंगे, 3 एक कम 3 और 3 सत्ते 21। अब देखो यहाँ 1% है, 1% को 100% बनाना बड़ा आसान, 100 से गुणा इधर कर लो, इधर भी 100 से गुणा कर लो, तो यहाँ पर हो जाएगा 100/7 किलोग्राम। ये वर्तमान है, बस आपसे यूं ही पूछा गया है, वर्तमान ही, ठीक है। वर्तमान यानी कि अभी वर्तमान में खपत कितनी है, 100/7 किलोग्राम, ठीक। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि वस्तु की प्रति किलोग्राम कीमत क्या होगी, प्रति किलोग्राम 100 में भाग करा लो 100/7 का, 100 से 100 कट जाएगा, ये 7 ऊपर पहुंच जाएगा, 7 रुपए पर किलोग्राम राइट आंसर आ गया, ये है 7 रुपए। तो देखो डी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर हम लोग इस सवाल तक आपको इसलिए ले आए हैं कि यहाँ पर आप आकर ये ना सोचने लगे कि सर कटेगा कैसे। 1% की वैल्यू लिखा लो, जो भी यहाँ पर लिखा होता है उसको हम लोग बटे में लिख सकते हैं, 3 बटे में, ठीक, जो भी लिखा होगा। फिर बस अब आप 1% बराबर इतना, तो 100% बराबर 100 से गुणा इधर, 100 से गुणा 100/7 आ गया। हमें तो भाग ही तो कराना था, चाहे यहाँ तो 5 आते हैं, यहाँ पर 4 आते, जो भी आया हमें 100/7 आया। हमने 100/7 से भाग करा लिया, 100 से 100 कट गया, 7 ऊपर पहुंच गए, बस अपना सवाल सॉल्व हो गया। तो यहाँ से इस क्वेश्चन से यहाँ से ये सीख मिली है, जो बच्चे रास्ते से ही लौट गए तो उनका यहाँ पर कैसे भला होने वाला है, ठीक। चलिए इस क्वेश्चन में हम लोग इतने रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखेंगे, टाइम बहुत हो गया है। 2 कॉन्सेप्ट हमने आपको यहाँ पर सिखाए हैं, और ध्यान दें कि ये जो देखो एक नया कॉन्सेप्ट है कि एक वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वो प्रतिशत लाभ वस्तु के मूल्य के बराबर है। बड़ा आसान है, हम लोग इसको 2 से 3 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे ये कल सीखेंगे, ओके। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ओके। थैंक यू, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, और ध्यान रखें सभी लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब और ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करें। जो भी सवाल आपको पूछना है, मन में कोई भी सवाल चलता है, आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, ओके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।